फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन में यूज़ होने वाले कॉमन आइसोलेट्स के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ कि आखिर ये कॉमन आइसोलेट्स क्या होते हैं। जो जैसे कि ACI, PCI, ACI का फुल फॉर्म क्या होता है, PCI का फुल फॉर्म क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर ACI का यूज़ किया गया है और यहाँ पर PCI का यूज़ किया गया है। इन सभी बातों को हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये कॉमन आइसोलेट्स क्या होते हैं, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। तो क्या है, कॉमन आइसोलेट इज़ एन आइसोलेट विच इज़ कॉमन टू ऑल मेन क्लासेस। यानी कि कॉमन आइसोलेट वो आइसोलेट होते हैं जो सारे ही मेन क्लासेस में कॉमन रूप से यूज़ किए जाते हैं, कॉमन होते हैं। अब इसके हम अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ACI जिसको हम बोलते हैं एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट, और दूसरा होता है PCI जिसको बोलते हैं पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। ये दोनों ही आइसोलेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन के टाइम पे, जब हम क्लासिफिकेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा रिव्यू जान लेते हैं कि आखिर ये ACI क्या होता है। इसके बाद में आपको हम डिटेल में बताएंगे कि ACI क्या होता है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देंगे। ACI are those that should precede the general treatment of subject. The isolate that go in this group are approach materials such as dictionary, encyclopedia, historical materials, periodicals and conference proceedings etc. It means that यानी कि ACI वो isolates होते हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट का एक जनरल ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें कुछ मटेरियल्स को अप्रोच किया जाता है, जो मटेरियल्स एज डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, हिस्टोरिकल मटेरियल्स, पीरियोडिकल्स एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एसेट्रा। तो ये जो होते हैं ये एक सब्जेक्ट का जनरल ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि PCI क्या होता है। PCI ये ACI से जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ACI में क्या होता है कि ACI जो है एक किसी सब्जेक्ट का एक जनरल ट्रीटमेंट करता है, लेकिन PCI नीड नॉट हैव एंटराइजिंग वैल्यूज एंड और attached to the host class, as they are not approach materials such as the isolate dealing with the professional aspect of a subject need not have an enterizing values। यानी कि ACI जिस प्रकार से मटेरियल्स को अप्रोच करता है उसी प्रकार से जो PCI होता है वो क्या करता है, वो सब्जेक्ट के प्रोफेशनल एस्पेक्ट को अप्रोच करता है, मटेरियल्स को नहीं। अब बात आई है कि ACI के टाइप्स कितने होते हैं। तो ACI के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है ACI एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट, यानी कि ये स्पेस फेसेट से पहले यूज़ किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ACI एप्लीकेबल ओनली आफ्टर बिफोर स्पेस फेसेट, यानी कि ये जो सेकंड वाला ACI है वो स्पेस फेसेट के बाद में यूज़ किया जाता है। और जो तीसरा फेसेट आता है यानी इसका जो तीसरा प्रकार है वो ACI एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फेसेट, यानी कि टाइम फेसेट के बाद में ये ACI एप्लीकेबल होता है। अब कैसे यूज़ होता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू, फार्मूले के थ्रू समझते हैं। नंबर 1 एक एग्जाम्पल है द फेसेट फार्मूला फॉर द ACI। अब फेसेट फार्मूला ACI का क्या है, के इंसाइक्लोपीडिया कॉमा लगा हुआ है दोनों तरफ, इज कोलन के पी फिर P2, ये इसका फॉर्मूला है। अब P क्या है और P2 क्या है। P क्या है, जियोग्राफिकल एरिया पर व्यू विच इज़ टू बी ऑब्टेन्ड बाय जियोग्राफिकल डिवाइस, यानी कि जो पहला वाला P है वो हम कहाँ से लेंगे, जियोग्राफिकल डिवाइस से लेंगे। और जो दूसरा P2 होगा वह इपोच ऑफ ओरिजिन टू बी ऑब्टेन्ड बाय CD, यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से हम इसको लेंगे। प्रकार से अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे कि इंडियन जर्नल ऑफ बॉटनी 1976। अब इसका जो नंबर बनेगा वो बनेगा IM44,N76। अब इसको और हम डिटेल में जानते हैं। आई क्या है, आई है बॉटनी यानी कि मेन क्लास, फिर IM क्या है, बॉटनी, M यानी कि जर्नल जो कि हम किससे लेंगे, ACI से लेंगे,
फिर IM44, फिर इसके अंदर ACI के अंदर फर्दर डिवीजन में हम जब जाएंगे तो इंडिया, इंडिया हमारा क्या हो गया होगा, ये P होगा, ये हमारा फर्स्ट पर्सनालिटी होगा जो हम लेंगे इससे GD से। इसके बाद में IM44, N76, यानी कि GD के बाद अब हमारा आता है CD, CD यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से हम इसका P2 लेंगे 1976। इस प्रकार करके हमारा क्या हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर हमने बिफोर स्पेस फेसेट इनका यूज किया है, किसका, ACI का। अब इसके बाद में जो है हम करेंगे जो दूसरा नंबर है ACI एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फेसेट। इसमें इसको जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है R यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, R वो भी स्मॉल वाला है, और दूसरा है S यानी कि स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। स्टैटिक्स अगर हमें देखनी है तो वो भी हमारी इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा आफ्टर स्पेस फेसेट का यूज होगा यहाँ पे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडियाज पॉपुलेशन स्टैटिक्स ऑफ 1987, तो इसका नंबर बनेगा Y:5.44SN87। अब इसको हम एग्जाम्पल की तरह इसको पूरा क्लियर करके देखते हैं। क्या होगा, Y यानी कि सोशियोलॉजी जो इसकी मेन क्लास हो जाएगी, फिर Y:5 यानी कि डेमोग्राफी, ये हम किससे लेंगे, E पॉपुलेशन। उसके फर्दर डिवीजन में जाएंगे तो यहाँ जहाँ पे एनर्जी होगा, उसके बाद में फिर Y:5.44, फिर ये क्या है हमारा इंडिया का नंबर, 44 क्या है, इंडिया का नंबर है, ये हम किससे लेंगे, स्पेस आइसोलेट से जाके लेंगे। उसके बाद में Y:5.44S जो स्मॉल s है, ये हमने क्या लिया है, ACI लिया है, किसका, ACI में जाकर के हम स्टैटिक्स का नंबर निकालेंगे। फिर Y:5.44S N87, N यानी कि हमको टाइम आइसोलेट से जाकर के, यानी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में वहां से जाकर के हम N का नंबर लेंगे, N87। ठीक इसी प्रकार से ACI का जो थर्ड टाइप था उसमें हम देखेंगे, यानी कि ACI एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फेसेट कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, यानी कि जो टाइम फेसेट है उसमें ये कहाँ पे, ये कई डिवीजन में बटा हुआ है। जैसे कि स्मॉल, सारे इसमें ही स्मॉल जो है अल्फ़ाबेट्स का यूज हुआ है। S यानी कि स्टैटिक्स, T कॉमन रिपोर्ट, T4 सर्वे के लिए, T5 प्लान के लिए, T6 आइडियल के लिए, V सोर्स मटेरियल के लिए, V5 लिटरेचर, V6 ट्रेडिशन, V7 आर्कियोलॉजी यानी कि जो ये किस में जाएगा, ये हमको V हिस्ट्री में मिलेगा, और V8 हमें आर्काइव्स, ये भी हमको किस में मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से जो ACI है, जहाँ पर टाइम फेसेट की बात होगी वहाँ पर इन सारे डिवीजन जहाँ पे भी होंगी वहाँ पर टाइम फेसेट का हम यूज करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि द सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज इन इंडिया 1985, जो इसका नंबर बनेगा 24 ब्रैकेट में J.44, फिर जो है टाइम आइसोलेट का साइन लगेगा, N85, फिर T4। इस प्रकार से इसका पूरा ये नंबर बनेगा। अब इसको अगर एक बात और है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम इसको ब्रीफ तरीके से समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे डिवाइड किया गया है। 02 ये हमारा क्या है, लाइब्रेरी साइंस का नंबर हो गया, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास हो गया। उसके बाद में 24 लाइब्रेरी साइंस के जब हम मेन क्लास में अंदर फर्दर डिवीजन में जाएंगे तो वहाँ पे 24 नंबर पे हमको बिजनेस लाइब्रेरी, जो कि हमको किस में मिलेगी, पर्सनालिटी में मिल जाएगी। उसके बाद में 24 ब्रैकेट में J यानी कि एग्रीकल्चर, ये P फर्स्ट वाला P है, यानी कि द आइसोलेट नंबर गॉट एग्रीकल्चर फ्रॉम SD, यानी कि जब हम सब्जेक्ट डिवाइस में इसके जाएंगे वहां से हमको क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर का नंबर मिल जाएगा। फिर 24 ब्रैकेट में J.44, अब 44 यहाँ पे हम क्या जाएंगे, स्पेस आइसोलेट में जाएंगे, वहां से हमको इंडिया का नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 24 ब्रैकेट में J, फिर .44, फिर N85 यानी कि टाइम आइसोलेट्स में जाएंगे, टाइम आइसोलेट से हमको जो है किसका नंबर मिल जाएगा, टाइम का नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद में क्या है, T4 यानी कि जो ACI की बात हो रही है यहाँ पे टाइम आइसोलेट के बाद में लगना है ना,
तो यानी कि T4 का जो नंबर हमको वो ACI से मिलेगा। T4 किसका नंबर है? वो हमारा सर्वे का नंबर है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूरी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अभी तक की हमने जाना कि ACI क्या होता है। अब हम जानते हैं कि PCI क्या होता है। तो PCI क्या होता है, PCI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। PCI यानी कि पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। PCI need a connecting symbol for attachment to host class number. By adding the PCI to any class, the extension of the class decreases. It comes after the original class. यानी कि PCI जैसे कि हमने ACI में यूज़ किया था, मैं पढ़ा था कि ACI जो है एक सब्जेक्ट का जनरल ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जो PCI है, PCI में सिंबल्स का यूज़ होता है किसी भी होस्ट क्लास नंबर को बनाने के लिए। तो और इसमें क्या होता है, जब हम PCI का यूज़ करते हैं तो जो क्लास का जो एक्सटेंशन होता है, वो क्लास का जो एक्सटेंशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इट कम्स आफ्टर द ओरिजिनल क्लास, ये अपने ओरिजिनल क्लास में आ जाता है इसके बाद, यानी कि PCI जब इसमें अटैच हो जाता है। The host class is to be worked out on the basis of the basic formula and then the PCI number is to be added. उसके बाद में जब होस्ट क्लास जो है, यानी कि जो होस्ट नंबर है, उसके बाद में जब ये क्या है, कैसे काम करता है, एक फॉर्मूला के बेसिस पे काम करता है। इसके PCI के 2 टाइप्स हैं, जैसे हमने ACI के टाइप्स पढ़े थे। ACI में 3 टाइप्स थे और PCI में कितने हैं, 2 टाइप्स हैं। ये एनर्जी कॉमन आइसोलेट और दूसरा है पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट के थ्रू क्या करता है, ये PCI वर्क करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदी पोट्री। तो O1152,1:G। तो O क्या है, ये हमारा लिटरेचर यानी कि मेन क्लास है। फिर हम जब मेन क्लास के जब फर्दर डिवीजन में जाते हैं कि O152 यानी लिटरेचर, उसके बाद में उसको 152 पे उसमें क्या है, ये हिंदी लैंग्वेज का नंबर है। और इसके पर्सनालिटी में जाते हैं तो जिसमें हम क्या मिलता है हमको, O152,1। अब जो ये 1 नंबर है, यानी कि लैंग्वेज के जब हम पर्सनालिटी में अंदर उसके फर्दर डिवीजन में जा रहे हैं तो 1 नंबर पे हमको क्या मिलता है, पोट्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनालिटी 2। उसके बाद में हमारा जो नंबर बनता है, अब हमको ये देखना है क्योंकि हमने बात करी है कि उसकी एनर्जी की बात करें तो O152,1 कोलन एनर्जी के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, क्योंकि PCI में हमेशा किसी भी नंबर को बनाने के लिए क्या किया जाएगा, कनेक्टिंग सिंबल का यूज किया जाएगा। तो एनर्जी के लिए कोलन में कोलन का यूज किया गया है, तो कोलन G। तो G जो है क्रिटिसिज्म यानी कि PCI एनर्जी कॉमन आइसोलेट का यहाँ पर यूज हो गया। इस प्रकार से हमारा ये पूरा नंबर बन जाएगा। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट, यानी कि द आइसोलेट इन P इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय AD, यानी कि अल्फाबेटिकल डिवाइस से हम क्या करेंगे, P को हम लेंगे, यानी कि पर्सनालिटी को अगर हमें लेना है तो अल्फाबेटिकल डिवाइस से लेंगे, चाहे वो लोकलाइज्ड हो और या फिर वो नॉन लोकलाइज्ड बॉडी ही क्यों ना हो। अब उसके बाद in case of non-localized body, the isolate in P is to be got by chronological device यानी कि CD and it should be proceeded by 9। फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल है कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका नंबर क्या बनेगा, D,4481,E4,D। अब इसको भी हम क्या करते हैं, एलोबरेट कर लेते हैं। कैसे, D क्या है, ये मेन क्लास यानी कि इंजीनियरिंग का नंबर हो गया। फिर D.4481, अब यानी कि 4481, 44 क्या है, इंडिया का नंबर है। ये हम स्पेस आइसोलेट में जाएंगे और वहां से हमको किसका नंबर ढूंढना है, दिल्ली कहाँ पे है, ये इंडिया में है। तो यानी कि 4481 वहां पे हमको क्या मिलेगा, दिल्ली का नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है D4481, अब E4 क्या है, क्योंकि हम ये है एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बात PCI की बात हो रही है। नेक्स्ट है
कि D.4481E4D यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये क्या हो गया P यानी कि पर्सनालिटी। हियर द आइसोलेट इन P फॉर द PCI E4 इज गॉट बाय अल्फाबेटिकल डिवाइस यानी कि AD। यहाँ से हम क्या करेंगे, पर्सनालिटी इसका नंबर पिक करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन आइसोलेट्स क्या होते हैं, जिसमें और कितने प्रकार के होते हैं, ACI क्या होता है, PCI क्या होता है, इनका कैसे हम यूज़ करते हैं। ये कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो UGC नेट हो, KVS हो, NVS हो, कोई भी लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, इन सब में ये ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे बताएं। वीडियो कैसा लगा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें। थैंक यू।